अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से और क्वारंटाइन के हवाले से काफ़ी अच्छी खबर आ चुकी है। जो भी प्रवासी लोग एंट्री करना चाहते हैं इंडिया के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ इंडिया के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है और कुवैत के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अभी जो है जो भी लोग प्रवासी किसी भी तरीके से कहीं से भी एंट्री करेंगे कुवैत के अंदर, तो उनको जो है अपने साथ में पीसीआर टेस्ट लेके जाना है और उसके बाद में जैसे ही वो क्वारंटाइन वगैरह रहेंगे, होम क्वारंटाइन के लिए जो है परमिशन दे दी गई है। फुल वैक्सीनेशन वालों को जो है 7 दिन के बाद में जो है टेस्ट कराना होगा। जैसे ही नेगेटिव आता है तो वो अपने काम पे वापसी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। ये कानून आपको कैसा लगा? और ये जो है 18 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। तो ये जो है जो भी लोग आना चाहते हैं किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी थे इन चीज़ों को लेने के बाद में। हो सकता है आने वाले वक्त में इसमें और भी बदलाव किए जा सकते हैं। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो सभी जगहों पे वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लग रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। तो आप ज़रूर जाकर वैक्सीन वगैरह लगवा सकते हैं, चाहे बूस्टर डोज हो, दूसरा डोज हो, या फिर किसी भी तरीके से आपने पहला डोज भी नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर ना करें, बूस्टर डोज भी ज़रूर ले लें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सभी वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज अभी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। 3,203 जो है नए की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,24,645 की। 5,147 नए केसेस आए हैं। काफ़ी ज़्यादा नए केसेस हो चुके हैं। ये 24 घंटे के अंदर 5,000 से ज़्यादा जो है नए केसेस आ चुके हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,70,478 हैं। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,477 की और 31,788 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 64,77,066 की। और बात करते हैं आईसीयू में 33 केसेस हैं। एक्टिव केसेस की बात करें 43,356 हैं। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है कोरोना के रिलेटेड आप ले दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ हैं, जितनी भी खाड़ी देश हैं, उनके अंदर कितने केसेस जो है वो एक्टिव हैं। कुवैत के अंदर 43,000, जैसे मैंने आपको बता दिया, 356 है। और सऊदी अरब के अंदर 42,731 हैं। और बहरीन के अंदर 19,811 हैं। कतर के अंदर 41,717 हैं। और यूएई के अंदर 44,829 हैं। ओमान के अंदर 6,894 हैं। तो ये थी जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ यानी कि खाड़ी कंट्रियाँ थी उनके अंदर ये एक्टिव केसेस थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, कोई भी बंदा अगर ड्राइविंग करता है इस समय पे तो ध्यान रखे, सावधानी बरते, क्योंकि अभी जो है कोहरे की वजह से, जो आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा धुंध आ रही है, उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं और ये घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों की जो है जानें भी जा रही हैं। तो आपको ड्राइविंग करनी है तो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से मोबाइल में जो है फोकस नहीं करना है जब तक आपकी ड्राइविंग कंप्लीट नहीं होती। बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से। कुवैत पुलिस ने जो है अभी एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है। आपको मालूम है गिरफ्तार ज़्यादातर किस चीज़ में हो रहा है? नशे का सामान, जो भी ड्रग्स वगैरह का स्मगलिंग वगैरह का कर रहे हैं, जो भी लोग काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अगर आप ये काम करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रवासी हैं तो बिल्कुल इसको छोड़ दें और सही काम सही धंधा अपना पकड़ें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि ऐसे लोगों को सजाए मौत भी जो है सुनाई जा रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही उनका काम ख़राब है, ज़्यादा ही लोगों को वो परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ज़्यादा ही चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, तो उनको सजाए मौत भी हो रही है। किसी को उम्र कैद हो रही है, किसी को 4-5 साल की हो रही है। यानी कि जिसका जैसा जुर्म है उसके हिसाब से उसको सज़ा सुनाई जा रही है। तो आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे यूएई से एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। यूएई एयरपोर्ट के पास में 3 तेल के टैंकर को में जो है वो धमाका हुआ है।
अब आप खुद सोच सकते हैं जो तेल के टैंकर हैं उनमें धमाका हुआ। तो अब ये एक बेहतर खबर है कि इसमें धमाके में किसी बंदे की भी मौत नहीं हुई है, सारी चीज़ें सेफ है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूपी के हवाले से और इंडिया के हवाले से, अलग अलग स्टेट के हवाले से भी हम बात करेंगे ताकि आपको जानकारी हो जाए कि अभी इंडिया के अंदर भी क्या चल रहा है। इंडिया के अंदर यूपी में जो है स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद कर दिए गए हैं। आने वाले वक्त में कब तक बंद रहेंगे ये कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। जैसे ही अपडेट आता है वो हम आप तक आपके शेयर कर देंगे। अगर बात करें इंडिया के अंदर जो केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर खाली महाराष्ट्र, खाली यूपी के अंदर, सॉरी खाली हम दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो 12,527 जो है वो खाली दिल्ली के अंदर केसेस हुए हैं। अगर पूरे इंडिया के अंदर की बात करें 24 घंटे के अंदर तो 2,58,000 जो है वो कोरोना के केसेस आए हैं। अगर बात करें यहाँ पे ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो 7,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और ओमिक्रॉन से भी लोगों की मौत हो रही है, कोरोना वायरस से भी मौत हो रही है, सारी चीज़ से हो रही है। तो कहीं पे भी आप रहते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखने की आपको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है, सावधानी बरतनी है। अगर आप इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया से सफ़र करना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं, तो किसी भी तरीके से आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अब बात कर लेते हैं पे एक अच्छी खबर की तरफ। जो अच्छी खबर आ रही है निकल के, कुवैत ने जो है साउथ अफ्रीका के साथ में अब फ्लाइट को रिज्यूम कर दिया है, चालू कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग इंतज़ार कर रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए फ़्लाइट ओपन होगी नहीं होगी, क्या है क्या नहीं है स्टेटस। तो आप लोगों के लिए फ़्लाइट ओपन कर दी गई है। तो अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र बेटेंशन होकर कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया से, इंडिया में जो है एक जो टीका है वो बन सकता है ओमिक्रॉन का। अब आने वाले वक्त में कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, उसके हवाले से कि जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल करते हैं और वो सवाल कर रहे हैं यार अभी जो है ख़र्चा वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और हम अभी एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो फिर कितने दिन बाद एंट्री करेंगे, कब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, कब तक नॉर्मल नहीं होंगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कुछ नहीं कह सकते कब तक नॉर्मल होगा कब तक नहीं, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है कभी तो उतराव चढ़ाव इसमें सारी चीज़ें चल रही हैं और हर कंट्री सेफ्टी बरत रही है, हर कंट्री अपने हिसाब से जो है चीज़ों को चला रही है, बंद कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। अब इसमें अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ अगर ज़्यादा ही केसेस हुए तो लॉकडाउन भी हो सकता है। आपको मालूम है सभी जगहों पे, सभी राज्यों में इंडिया के अंदर जो है नाइट कर्फ्यू चल रहा है और उसके बाद में आपको हफ्ता में, वीक में 1 या 2 दिन हर स्टेट के हिसाब से जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत में ये सारी चीज़ें अभी नहीं की गई हैं लागू, क्योंकि कुवैत में अभी भी जो है कोरोना वायरस के जो केसेस है वो 5,000 तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी जो है आने वाले वक्त में हो सकता है अगर केसेस ज़्यादा बढ़े तो ये सारी चीज़ें लागू हो जाएं। बाकी कुछ बता नहीं सकते कब तक लगे ये सारी चीज़ें ओपन होंगी और कब तक आप लोग जा सकते हैं। बाकी अगर आपको सफ़र करना है तो थोड़ा ले दे के अभी सफ़र कर ले तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। और मैंने आपको, अगर आप इंडिया की न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर जाकर इंडिया की न्यूज़ भी देखें और उस पर भी अपना प्यार दें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।